बच्चों नमस्कार। आज अपन एक नंबर सिस्टम का अलग टाइप का टॉपिक है जिसे क्रमचय संचय, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बोलते हैं। उसके बारे में थोड़ी लॉजिकपूर्ण बातें करते हैं। ये बच्चों इसमें जो अपन अध्ययन करते हैं वो अपन करते हैं किसी थिंग्स के वे के बारे में कि भाई किसी को कितनी तरह अपन रख सकते हैं। मेनली ये अरेंजमेंट है, व्यवस्थीकरण है कि अपन किसी की कितनी व्यवस्था कर सकते हैं। अरेंजमेंट उसमें काम आता है। तो इसके अंदर अपन अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और ग्रुप्स, जो वस्तुएं हैं उनको ऊपर नीचे रखने की, किसी को सेलेक्ट करने की या किसी ग्रुप के चयन करने की, इन बातों में ध्यान देते हैं बच्चों। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी है और इसके क्वेश्चन सारे लॉजिकल बेस हैं। मैं उन बच्चों को एक सलाह देना चाहूँगा जो इस टाइप के जो टॉपिक से डरते हैं या क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। उनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको फॉर्मूले से और फॉर्मूले के बाद सभी तरह के एंगल से आप उस पर विचार करें। आप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन पे सभी तरह के तरीके से विचार करोगे तो आपके माइंड में सारे वे बन जाएंगे और उसके बाद आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो बच्चों आज अपन थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं क्रमचय और संचय पर और इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। तो पहले अपन देखते हैं जो गुणन पे आधारित है या जो जोड़ पे आधारित है उन क्वेश्चन को, और फिर अपन आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो बच्चों फर्स्ट आप देखिए गुणन प्रमेय में क्या होता है। इसके अंदर मान लीजिए कोई संक्रिया है, कोई ऑपरेशन है, उसको आप m तरीके से कर सकते हो और एक कोई दूसरा ऑपरेशन है उसको अपन n तरह से कर सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके होंगे? तो उसमें आप कहोगे m इंटू n। मतलब एक टाइप को अपन कितने प्रकार से कर सकते हैं, दूसरी टाइप को अपन कितने प्रकार से करते हैं, और दोनों को कितने से करेंगे तो उनको गुणन में चलते हैं। तो ये आता है m इंटू n, उसको बोलते हैं गुणन प्रमेय। और सेकंड एक आती है योग के अंदर। तो योग के अंदर में क्या होता है? एडिशन होता है। एडिशन में कैसे होता है कि या तो ये या फिर ये, या तो पहला या फिर दूसरा, मतलब दोनों मिला के नहीं, दोनों में से कोई एक, इन दोनों करना है। मान लो इसके तरीके m है, इसके एक है, मान लो n m। तो पहले ग्रुप में m लोग हैं, दूसरे में n लोग हैं। मान लो अपन को या तो एक आदमी यहाँ से चयन करना है या एक आदमी यहाँ से चयन करना है। तो टोटल वे कितने होंगे? तो उसको आप योग में लोगे, आप होगे सर m प्लस n। इस टाइप से कैसे अपन इनके एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। देखिए जैसे मान लो अपन एडिशन में बात करें, मान लो तो मान लो आप अंग्रेजी का एक अक्षर आपको सेलेक्ट करना है, या तो वो होना चाहिए वोवल या होना चाहिए कॉन्सोनेंट। तो टोटल तरीके कितने होंगे? अब आप जानते हो अंग्रेजी में टोटल 26 अक्षर होते हैं, इसमें 21 तो वोवल होते हैं, 21 तो वोवल्स होते हैं, और 5 तो वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, स्वर और व्यंजन। आपको एक चाहिए अंग्रेजी का कोई सा भी अक्षर मान लो, तो उस एक को सेलेक्ट करने के जो तरीके टोटल वो होंगे या तो वोवल्स या कॉन्सोनेंट। कितने होंगे? 26 तरीके। मतलब 26 में से अपन को एक अक्षर सेलेक्ट करना है तो उसके तरीके होंगे 26। फिर देखिए जैसे एक पाँच सा है, 5 से भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, और एक सिक्का है उसके पहलू होते हैं हेड और टेल, 2 होते हैं। तो एक पासे के जो पहलू होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये पासे के हैं, डाइस। और एक जो सिक्का होता है उसके 2 पहलू होते हैं हेड और टेल। पहले आपने एक पासा उछाला और उसके बाद एक कॉइन उछाला, राइट। अब मैंने पूछा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम,
मतलब इसको जब उछालेंगे तो जो टोटल रिजल्ट आएंगे उनकी संख्या क्या होगी। तो देखो एक पासा उछालोगे ना तो पासे पर 1 2 3 4 5 और 6 में से कोई एक अंक आ सकता है। तो पासे पर जो अंक आने के चांस है वो है 6। और सिक्का उछालेंगे तो सिक्के के 2 पहलू है तो उसके चांस हो गए 2, या तो हेड या टेल। तो कुल जो आउटकम है, कुल जो रिजल्ट है वो होंगे 6 गुणा 2, ये m इंटू एन। तो ये होगी अपनी m इंटू एन, तो 6 इंटू 2 12। तो मतलब क्वेश्चन ये था कि एक पासे को उछाला गया, उसके बाद एक सिक्के को उछाला गया, इन दोनों पर एक पासे से अंक आएगा एक सिक्के से आएगा, तो जो आउटकम है टोटल वो कितने होंगे। अब आपको सर 12 कैसे हुए, 12 ऐसे होता है ना, एक आ जाए और हेड आ जाए, या एक के साथ टेल आ जाए। ऐसा नहीं हो इधर से मान लीजिए 2 आ जाए और उधर से हेड आ जाए, इधर से 2 आ जाए और टेल आ जाए। तो मतलब हर की चॉइस 2 हो गई, इस एक की चॉइस भी 2 हो गई, इस 2 की चॉइस भी 2 हो गई, इस 3 की चॉइस भी 2 हो गई, इस 4 की चॉइस भी 2 हो गई, इस 5 की चॉइस भी 2 हो गई और 6 की चॉइस भी 2 हो गई। तो हमारे पास 2 चॉइस है हर की, और ये है 6 डाइस के अंदर, तो 6 दूनी 12। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो गई 12। तो ये क्वेश्चन बच्चों अपन कहें परमुटेशन का है, नहीं है बिल्कुल, ये एक उसका पार्ट है जो मल्टीप्लिकेशन पर आधारित है। फिर देखिए ऐसे सुनते हैं, जैसे मान लो आप ट्रेन से इंदौर से भोपाल जाते हो मान लो, और इंदौर से भोपाल के लिए टोटल 6 ट्रेन है, बस कितनी है टोटल 6 ट्रेन है। आपको एक ट्रेन से जाना है और किसी दूसरी ट्रेन से वापस से इंदौर आना है, मतलब इंदौर से भोपाल जाने और वापस आना है अपन को अपने स्थान पे। तो मैंने कहा जिस ट्रेन से आप जा रहे हो उससे नहीं आना है, किसी और ट्रेन से आना है, तो बताओ आपके पास कितने चॉइस है। तो आप कहोगे कि सर टोटल 6 ट्रेन है, टोटल 6 ट्रेन है, तो जाने के लिए तो अपने पास 6 चॉइस है, अपन किसी भी ट्रेन जा सकते हैं, और आने के लिए कितनी है 5 चॉइस है। 5 क्यों हुई भाई, ट्रेन तो 6 ही उधर से आने वाली है, लेकिन मैंने कहा जिस ट्रेन से आप जाओगे ना उससे आप नहीं आओगे, किसी और ट्रेन से आओगे, तो आपके पास चॉइस कितनी होगी 5 चॉइस होगी आने की। तो जाने की 6 चॉइस और आने की 5 चॉइस, तो 6 इंटू 5 कितने हो गए 30। तो कोई क्वेश्चन ऐसा है मान लो कि भाई इंदौर से भोपाल जाने के लिए 6 ट्रेन है और आने के लिए भी 6 ट्रेन है, वही ट्रेन है। आपको इंदौर से भोपाल जाना है और वापस आना है, पर जिस ट्रेन से आप गए उस ट्रेन से वापस नहीं आना है, तो टोटल वे कितने हैं। तो आपके पास टोटल वे, टोटल तरीके, टोटल अरेंजमेंट वो है 6 इंटू 5 30। मान लो क्वेश्चन में ये शर्त हो कि आप किसी भी ट्रेन से वापस आ सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ तो कंडीशन है कि जिस ट्रेन से आप जाओगे उससे वापस नहीं आओगे, और सेकंड में कंडीशन नहीं है आप किसी से जाओ किसी से आओ, चाहे उसी से वापस आओ ना, तो यहाँ जो चांस होंगे वो 6 इंटू 6 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 6 इंटू 6। जब कंडीशन नहीं है तो 6 इंटू 6 36। तो अपन ने इसको 2 वे से सोचा कि भाई जाने की 6 चॉइस है, आने की 5 है। अब आप सोचना चाहो तो आप लिख दो कि ट्रेन का नाम है, मान लीजिए यहाँ से ABCDE और F, ये ट्रेन है मान लो 6। अब जाते समय तो आपके पास 6 चॉइस है, आप A से जाओ, चाहे B से जाओ, चाहे C से जाओ, चाहे D से जाओ, चाहे E से जाओ, चाहे F से जाओ, आपकी मर्जी है। तो ये जाने की चॉइस आ गई 6। लेकिन पहले शर्त में अपन कहा कि जिस ट्रेन से आप जाओगे उससे वापस नहीं आओगे। मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि आप C ट्रेन से गए हो, तो जब C ट्रेन से आप गए हो तो वापस आने के लिए अपने पास 2 और 3 5 चॉइस है। कितनी है 5 है। तो जाने के समय तो 6 चॉइस है, आने के समय 5 चॉइस है, तो टोटल तरीके कितने हो गए 30। और जब अपन सेकंड में कहा कि कोई कंडीशन लागू ही नहीं है, आप कैसे जाओ कैसे आओ, तो इसका मतलब है 6 चांस ही जाने के हैं और 6 चांस ही आने के हैं, तो टोटल तरीके कितने हो गए 36। तो बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आप आराम से सोच के इन क्वेश्चन को कर सकते हो। फिर देखिए एग्जाम्पल और, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसमें टोटल 6 मंजिल है, 6 फ्लोर है,
6 फ्लोर बिल्डिंग में है, 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, और आप 4 साथी हो, 4 लोग हो, राइट। आपको ऊपर जाना है, ऊपर की मंजिल में जाना है, और सभी को अलग अलग मंजिल में उतरना है। तो मैंने कहा आपके पास कितनी चॉइस है, ए यहाँ उतरे, बी ऊपर उतरे, सी ऊपर, या सी नीचे, ए ऊपर। तो नंबर ऑफ चॉइस, नंबर ऑफ वे कितने हैं। तो आप ये कहोगे कि सर देखो हम 4 लोग हैं, तो पहली मंजिल से अपन बैठेंगे तो पहली भी उतरना नहीं है। अब मंजिल कौन सी उतरनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो हमारे पास 5 मंजिल है उतरने के लिए, क्योंकि अपन ग्राउंड फ्लोर से चढ़ रहे हैं मान लो, तो ऊपर की 5 मंजिल बची। तो पहले आदमी अलग अलग जगह उतरना है, तो पहले आदमी के पास 4 चॉइस है, 5 चॉइस है, वो किसी भी मंजिल में उतर सकता है नहीं है। जब उस मंजिल में उतर जाएगा मान लो, तो जो सेकंड व्यक्ति है उसके पास 4 चॉइस है। क्यों बन कहा है कि प्रत्येक मंजिल में एक आदमी ही उतरना चाहिए, शर्तें नहीं है, किसी भी मंजिल नहीं, एक फ्लोर पे एक आदमी ही उतरेगा। तो पहले व्यक्ति के लिए 5 चॉइस है, जब वो उसमें चला जाएगा तो उसे कोई और नहीं जाएगा, तो सेकंड के लिए 4 चॉइस है, और थर्ड के लिए 3 चॉइस है, और चौथे के लिए 2 चॉइस है। तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। तो नंबर ऑफ चॉइस कितनी होगी बच्चों, 120। तो जो टोटल चॉइस है वो है 120। कर सकते हो। अब इसी को अपन अलग वे में ले, मान लीजिए कि हाँ भाई 6 फ्लोर है, सभी ग्राउंड फ्लोर से चढ़ रहे हैं मान लो, कितने लोग किसी भी मंजिल में उतर सकते हैं मान लो, कोई कंडीशन नहीं मान लो। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आदमी के लिए भी 5 मंजिल है, वो किसी भी जा सकता है, और सेकंड के लिए भी 5 मंजिल है, और थर्ड के लिए भी 5 मंजिल है, और चौथे के लिए भी 5 मंजिल है। आदमी तो एक है पर उसकी मंजिल 5 में से किसी भी उतर सकता है। तो उस केस में जो टोटल केस होंगे वो हो जाएंगे 625। तो देखो बच्चों क्वेश्चन की कंडीशन डिपेंड है कि एक आदमी एक फ्लोर पे ही उतरना चाहिए, तो फिर क्या होगा, अपने आप ही संख्या कम होगी, क्योंकि पहला आदमी यहाँ उतर गया तो अब सेकंड के लिए 4 चॉइस है, सेकंड यहाँ उतर गया तो थर्ड के लिए 3 चॉइस है, चौथे के लिए 2 चॉइस है, एक खाली रह जाएगी, क्यों हमारे पास तो 4 आदमी है, 5 मंजिल है, तो पक्की बात है कि 5 मंजिल तो कवर कर नहीं पाएंगे इस तरह। और जब शर्तें नहीं है कि कोई आदमी किसी भी मंजिल में उतर सकता है मान लीजिए, तो फिर तो बात नहीं है, 5 × 5 × 5 × 5 कर दो आराम से। होता है ये चारों लोग ही पहले इसमें उतरे मालूम, अब आप 5 कैसे करोगे, किसी भी मंजिल पे, चाहे इस मंजिल पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे। इसलिए हम लोग कह रहे हैं मतलब हर आदमी के पास 5 चॉइस है, वो किसी भी जाए उसकी मर्जी है। तो उस केस में टोटल जो केस है वो 625 हो गए। कर सकते हो। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई एग्जाम है, किसी परीक्षा में 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट मान लीजिए, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। इंग्लिश के मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, हिंदी के 6 क्वेश्चन है, और मैथ्स के 7 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ये है। अपन को प्रत्येक सेक्शन में से, प्रत्येक सब्जेक्ट में से एक एक क्वेश्चन अटेंड करना है, तो टोटल कितने तरीके होंगे। अपन को प्रत्येक सब्जेक्ट में से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो टोटल वे कितने होंगे। तो आपको सर इंग्लिश में 5 में से एक है, तो 5 C1 तो अपन लगा दे रहे हैं मान लो, तो भी तो अपन कहेंगे 5, यहाँ 6 और यहाँ 7, तो टोटल तरीके 6 × 5 = 30, 3 × 7 210। ये टोटल तरीके, क्योंकि आप प्रत्येक सब्जेक्ट में से एक क्वेश्चन चॉइस कर रहे हो। इसके अलावा हमारे पास 5 चॉइस है, 5 में से हम कोई सा भी ले सकते हैं। जब एक ले लिया तो चॉइस तो 5 होगी ना। जब यहाँ चॉइस 6 है और यहाँ चॉइस 7 है, तो ये जो अपन ने वे निकालते हैं, इसमें चॉइस का गुणा आता है कि भाई टोटल वे कितने हैं, तो चॉइस कितनी है उसको गुणा कर दो। उतने सारे तरीके हैं, अपन काम में तो एक ही लेते हैं, पर तरीके बहुत ज़्यादा हैं। फिर देखिए आपको एग्जाम्पल दूँ मैं से ही सिंपल, जैसे मान लीजिए ABC है, अंग्रेजी के 3 अक्षर। अपन चाहते हैं इनको अरेंज करें, तो टोटल कितने तरीके होंगे। 3 जगह अरेंज करें, 1 2 3,
तो आपको सर पहले के लिए 3 चॉइस है, सेकंड के लिए 2 है, थर्ड के लिए 1 है, तो कुल कितने वर्ड बनेंगे 6। अब कैसे बनेंगे आप बताऊँ मैं, आप बना सकते हो पहले A B C, A C B, B A C, B C A, C A B और C B A, कितने हो गए 6। तो इसको बोलते हैं कि टोटल वे कितने हैं, ये 6 तरीके हैं। अपन लिखेंगे एक वर्ड ABC का कोई भी, और चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, पर टोटल हमारे पास तरीके 6 हैं। तो ये हम तरीके मेथड ज्ञात कर रहे हैं कि भाई कुल तरीके हैं कितने, इसको अपन कह रहे हैं कि भाई टोटल वे। और ये जो अपन गणितीय रूप है इसमें अपन यही सीख रहे हैं कि भाई टोटल वे कितने होंगे। जैसे मान लो 6 अलग अलग कलर्स हैं, आपको एक फ्लैग के लिए 3 कलर्स चाहिए, तो कितने अलग टाइप के आप फ्लैग से बना सकते हो अलग कलर में, कॉम्बिनेशन आगे भी समझिए। तो टोटल 6 कलर है हमारे में कलर है, और हमें 3 कलर सेलेक्ट करने हैं किसी फ्लैग के लिए, 1 2 3 मान लीजिए, 3 कलर। तो आप कहोगे कि सर आपने यहाँ तो 6 चॉइस है, 6 में से कोई सा भी लेते हैं शुरू में। तो जब एक कलर ले लिया तो यहाँ पर वो कलर पर वापस नहीं ले सकते, तो हमारे पास चॉइस कितनी हुई 5। जब एक और ले लिया तो हमारे पास चॉइस क्या हो गई 4। तो जो नंबर ऑफ वे हैं वो 120 वे हो गए, मतलब 120 तरह के आप अलग अलग फ्लैग बना सकते हो। 6 कलर से 120 तरह के आप अलग अलग फ्लैग बना सकते हो, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो टोटल तो कलर तो 6 ही है, अपन को झंडे बनाने हैं अलग अलग रंग के। अब देखिए आप कहोगे सर अलग कैसे, ये वाला रंग यहाँ आ जाएगा, ये वाला अलग आ जाएगा, तो ये ऊपर नीचे हो गई तो ये चेंज हो गए ना भाई। पहले यहाँ रेड है, यहाँ ब्लू है, अगले में ब्लू यहाँ है और रेड यहाँ है, तो ये कॉम्बिनेशन अलग है, ये कॉम्बिनेशन अलग है। तो इस तरह टोटल वे, टोटल फ्लैग कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर टोटल 120 फ्लैग बनेंगे। जैसे मान लीजिए अपन अपनी क्लास में देखिए, मान लीजिए कि क्लास में मान लीजिए 20 विद्यार्थी है, अपन को 2 विद्यार्थियों का चयन करना है कि भाई एक तो मॉनिटर और एक सेकंड मॉनिटर। तो टोटल कितने तरीके हैं, तो आप कहोगे सर कि 20 टोटल छात्र हैं और हमें एक मॉनिटर चयन करना है, तो मॉनिटर के चयन हो गए 20 तरीके। जब आप एक को सेलेक्ट कर लोगे तो अब 19 है, 19 में से ही आपको सेकंड रैंक का मॉनिटर चेंज करना है, करना अपन को। तो सेकंड करना मान लीजिए, तो उसके तरीके कितने हो गए 19 हो गए। तो पहले के लिए तो 20 चॉइस थी और दूसरे के लिए थी 19, तो 19 × 20 टोटल वे कितने होंगे 380। जैसे मान लीजिए 8 लोगों की टीम है, आपको एक चेयरमैन बनाना है और एक वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करना मान लीजिए। तो 8 लोगों में से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन बनाने के कुल कितने तरीके होंगे, तो आप कहेंगे सर 8 × 7, क्यों 8 लोग हैं, हमें एक चेयरमैन चाहिए एक वाइस चेयरमैन चाहिए, तो टोटल तरीके हैं 8 × 7 हो गए। और देखिए इसमें वे में जैसे 7 प्राइज है और 5 लोगों में बांटने अपन को, मान लीजिए 5 प्राइजेस हैं और 7 बच्चे हैं, 5 प्राइज हैं और 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों में अपन को बांटने हैं। और कोई कंडीशन नहीं है कि कोई भी बच्चा कितने भी प्राइज जीत सकता है, तो टोटल कितने प्राइज को बांटने के तरीके होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 प्राइज हैं और 7 बच्चे हैं, तो पहला बच्चा 5 प्राइज ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 लेता है। इसका मतलब ये कहते हैं हम लोग कि ये जो प्राइज है ना ये इन बच्चों के लिए है, और जो बच्चे 7 हैं 7, तो इस बच्चे के पास 5 चॉइस है। 5 चॉइस क्या है, वो 1 प्राइज जीते या 2 जीते या 3 या 4 या 5। तो यहाँ तो नंबर ऑफ वे ज़्यादा हो गए। तो अपन यूँ कहें कि मान लो 7 बच्चे हैं और 5 प्राइज है,
तो अपन कहते हैं कि भाई पहला जो प्राइज है, फर्स्ट जो प्राइज है वो 7 में कहीं बांट सकते हैं हम लोग। तो पहले प्राइज के लिए 7 चॉइस हो गई, तो पहला प्राइज 7 हो जाता है, तो पहले प्राइज के लिए 7 चॉइस हो गई। अब मान लीजिए अपन ने ए प्राइज दे दिया तो बचा सेकंड प्राइज, तो सेकंड भी कितने लोगों में जा सकता है, 7 में, क्योंकि जिसको प्राइज दिया आपने उसको दूसरा भी तो दे सकते हो, तो वहाँ भी 7 चॉइस होगी। तो ये दूसरे प्राइज के बांटने के तरीके हो गए। जब 2 प्राइज बांट दिए अपन ने, तो जो तीसरा प्राइज है उसकी कितनी चॉइस है, उसकी भी 7 है, क्योंकि 7 में से किसी भी बच्चे को दे सकते हो। क्योंकि अपन ने ये नहीं कहा है कि एक बच्चे को एक ही प्राइज मिलेगा, ऐसा नहीं कहा अपन ने। इसका अलावा यहाँ भी 7 होते हैं, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। तो टोटल नंबर ऑफ वे प्राइज बांटने के जो टोटल तरीके हैं वो कितने होंगे, 7 की पावर 5। तो कुल मिलाकर से मान लीजिए अपन कहा भाई 5 प्राइज है और 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों में अपन को 5 प्राइज को बांटने के तरीके कितने होंगे, तो 7 की पावर 5। इस तरह अपन कसते हैं। फिर देखिए ऐसे क्वेश्चन और आते हैं, जैसे एक टेस्ट है उसमें 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प है। एक टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक के 4 विकल्प हैं, ए बी सी और डी, 4 विकल्प हैं। अब 10 क्वेश्चन हैं, प्रत्येक के 4 विकल्प हैं और हर क्वेश्चन प्रत्येक व्यक्ति को करना है। तो बताओ टोटल वे कितने होंगे उत्तर देने के। उत्तर देने के लिए कुल कितने तरीके होंगे। तो आप क्या करोगे कि भाई पहला क्वेश्चन है उसके 4 तरीके हैं, पहला क्वेश्चन है उसके 4 तरीके हैं, या तो आंसर ए दोगे या बी दोगे या सी दोगे या डी दोगे, क्योंकि हमने पूछा है उत्तर देने के तरीके। क्या पूछा है, उत्तर देने के तरीके, ये पूछा अपन ने। तो उत्तर देने के तरीके पूछे, तो पहले के 4 चॉइस हैं। जब मान लीजिए आपने पहले क्वेश्चन का उत्तर दे दिया तो दूसरी की भी 4 चॉइस है, आप ए बी सी डी में से कोई सा दे सकते हो। तीसरी भी 4 चॉइस है, इससे चलती रहेगी। तो ये 10 टाइम्स हैं, तो कुल में क्या जाएगा 4 की पावर 10। तो कुल उत्तर देने के जो तरीके हैं वो 4 की पावर 10 हैं। फिर देखिए इसी टाइप में, जैसे मान लीजिए अपन को 3 अक्षरों के, अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षरों के शब्द बनाने हैं और वो जो शब्द हैं वो केवल कॉन्सोनेंट ही होने चाहिए। तो कितने शब्द बना सकते हैं। तो आप क्या कहोगे कि भाई जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कुल कितने हैं 21 हैं। हमें 3 कॉन्सोनेंट के वर्ड बनाने हैं। इसका मतलब है यहाँ पर हम 21 में से कोई शब्द लिखते हैं। तो यहाँ पहला अक्षर लेने के 21 तरीके हैं, सेकंड के 20 है और थर्ड के 19 है। तो 3 अक्षरों के टोटल कितने शब्द बनेंगे ये पता करना अपन को। तो 21 × 20 × 19 कितने बनेंगे, 21 × 20 × 19। धन्यवाद बच्चों। बाकी जो डिस्कशन है वो अपन अगले पार्ट में करेंगे। आप ध्यान से रहे, सुरक्षित रहे और इसको रिवाइज करते रहें।